हेलो 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 हेलो। अब सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और हाथ जोड़ के माफ़ी। हाथ जोड़ा हुआ तो दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन बता सकता हूँ हाथ सही में जोड़े हुए हैं, है ना। कि हाथ जोड़ के माफ़ी कि लेक्चर नहीं आ पा रहा था। ऑलमोस्ट 2 वीक हो गया, 2 हफ्ते बाद ही आएगा। देखो, आज तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्लान किंगडम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसको 2-3 पार्ट में दे दूँगा। और डिले क्यों हुआ ये बात बता देता हूँ। डिले क्यों हुआ? डिले हुआ इसलिए कि अभी से मेरा कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, तो मैं गांव में था, गांव से इधर आया, इसलिए शिफ्टिंग में थोड़ा सा टाइम लग गया। अभी भी मैं पूरा 100% सेटल नहीं हूँ, है ना। बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो सब फिर कभी बताएंगे। लेकिन आप लोगों को पढ़ाना भी ज़रूरी है, इसलिए मैं इधर आके पढ़ा रहा हूँ। और आज का दिनांक जो है वो है 5 नवंबर। और आप लोगों को जिस दिन ये मिलेगी रिकॉर्डेड, और आज वेडनेसडे है, आप लोगों को मिलेगी फ्राइडे, मतलब 7/11/2025 लाइव, है ना, मिलेगी ये वीडियो। और सारे लोग उम्मीद करते हैं पढ़ के आए होंगे पीछे वाले चैप्टर। और ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड, ये सब थोड़ा बहुत याद तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही भूल ही गया हो। तो आइए देखते हैं ये चैप्टर में क्या बोल रहा है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी आर लुक्ड एट द ब्रॉडर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रोपोज्ड बाय R.H. व्हिटेकर साहब। व्हिटेकर साहब ने क्या दिया था? एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम में क्या क्या था? मोलेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लेंटे। इन दिस चैप्टर वी विल deal in with further classification with the kingdom Plantae, popularly known as plant kingdom। मैंने उस टाइम पे बताया था कि मैं प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम जो पोर्शन है छोटा छोटा नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि वो एक पूरा सेपरेट चैप्टर दिया हुआ है। तो वही प्लांट किंगडम जो नहीं पढ़ाया था मैंने वहाँ पे, वो आज पढ़ा रहा हूँ। ये पार्ट 1 है। दिस इज पार्ट 1। ओके, ऐसा तुम लोग बताओ। हाँ, Animalia and the Plantae in this chapter are together. We must we must stress here that our understanding of plant kingdom has changed over time। टाइम के साथ साथ हम लोगों में जो अंडरस्टैंडिंग आई है प्लांट किंगडम में, वो चेंज होता रहता है, होता गया है। Fungi and membranes of the Molera and Protista have cell wall have now been excluded from Plantae through the earlier classification placed in the same kingdom। प्लेंटे में, ये जो प्लेंटे किंगडम है, ये मोलेरा और प्रोटिस्टा का सेल वॉल है, ठीक है ना। मेम्ब्रेन ऑफ मोलेरा हैविंग सेल वॉल है, तो ये पहले इसमें प्लेंटे में रखा गया था, लेकिन अभी इसको प्लेंट से निकाल दिया गया है, ठीक है ना। आ गया। So the cyanobacteria, they are also referred to as blue-green algae, are not algae anymore। जो ये साइनोबैक्टीरिया है उसको पहले ब्लू ग्रीन एल्गी के अंडर रखा जाता था, लेकिन अब ये एल्गी नहीं है, इसको बैक्टीरिया में डाल दिया गया है। एनी मोर इन बहुत सारे। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट। क्या क्या पढ़ेंगे? क्या क्या पढ़ेंगे जी? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये पेरिडोफाइट नहीं है, टेरिडोफाइट है, पी साइलेंट है ना। पेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन है ना। Let us look around the classification in angiosperm to understand some of the corners that influence the classification system।
जो कि कुछ कंसर्न थे, जो कि क्लासिफिकेशन सिस्टम को बनने के लिए इन सोच दिया था, थिंकिंग दिया था बनना चाहिए, उसको देखते हैं। द अर्लियर सिस्टम क्लासिफिकेशन यूज गोज सुपरफिशियली मॉर्फोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हैबिट, कलर, नंबर, शेप, लीफ एक्सेट्रा। इससे पहले जो क्लासिफिकेशन थे वो सुपरफिशियली या नहीं तो मॉर्फोलॉजिकली चीज़ों को डिवाइड करता था, किसमें हैबिट, कलर, नंबर, शेप, लीफ, ये सब में डिवाइड करता था। लेकिन अभी वो नहीं है, ये नहीं है। दे वर बेस्ड मेनली ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द एंड्रियोसम, ठीक है ना, structure given by Linnaeus, Carolus Linnaeus हमने। such system और artificially बनाया गया सिस्टम है। they are separated the close related species since they were based on the few characteristics, जो कि close related species है वो कुछ characteristics दिखाता है सेम। also the artificial system give equal weightage to the vegetative and sexual characteristics, ये दोनों वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को दोनों को इम्पोर्टेंस सेम इक्वल्स देते हैं। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफर्ड वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर मोर इजियर एंड इफेक्टिव बाय एनवायरनमेंट। ये वेजिटेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स है रिप्रोडक्शन का वो ईजियर भी है और ज़्यादा प्रोडक्टिव भी है नेचर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। एज अगेंस्ट द नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलपमेंट विच वर बेस्ड ऑन द नेचर एफिनिटी among the organism and considered not only the external feature but also the internal structure like ultrastructure, anatomy, embryology and phytochemistry, such a classification of the flower plant was given by Giorgio Bentham and Joseph Dull Hooker। तो इन्होंने क्या किया था, सिर्फ बाहर के मॉर्फोलॉजी की भी नहीं देख के प्लांट किंगडम में डाल दिया था, अंदर भी मतलब ये सब फीचर भी कंसिडर किए थे। क्या था, अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फोटोकेमिस्ट्री। All the present of phylogenetic characteristic system based on evolutionary relationship between the various organisms that are acceptable, जो कि वेरियस ऑर्गेनिज्म है जो एक्सेप्ट वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, उसके साथ ही लिया गया है। The assume that the organism belongs to the same taxa having common ancestor, जिन्होंने सेम टैक्सा में रहते हैं वो लोगों को सेम एंसेस्टर होता है जनरली, मैक्सिमम केसेस में, सब केसेस में होना ये ज़रूरी नहीं है। Now we are use information for many other sources to help resolve the difficulty in classification। हम लोग आज के दिन में बहुत सारे सोर्सेज यूज़ करते हैं ये क्लासिफिकेशन को समझने के लिए। This becomes more important when there is no supporting fossils evidence। ये डिफ़िकल्ट उस टाइम पे था जब तक ये ऐसा डॉक्यूमेंटेड कोई भी रजिस्टर या डॉक्यूमेंटेड कोई भी फॉसिल सब्सटेंस ने क्लासिफिकेशन एविडेंसेस नहीं हो गया था, तब तक ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था किसी को पता करने के लिए वो स्पीसीज कौन सी कैटेगरी में आता है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या कह रहा है, विच इज़ नाउ इजीली कैरिड आउट यूजिंग सिंपल कंप्यूटर इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस कैरेक्टरिस्टिक्स। ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कोई भी कंप्यूटर में बैठ के वेबसाइट होता है उस वेबसाइट पे डालो वो अपने आप बता देगा ये कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है। नंबर एंड द कोडिंग आर असाइंड टू ऑल कैरेक्टर एंड द डाटा आर देन प्रोसेस्ड। नंबर और कोडिंग सब कैरेक्टरिस्टिक्स को दे दिया गया है और उसको डाटा रख दिया गया है। इन द वे विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस एंड
द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड। बहुत सारे ऐसे करने से क्या है, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कंसिडर करके भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर जगह पे या पर्टिकुलर प्लांट को पर्टिकुलर जगह पे रख सकते हैं हम लोग। अब आता है साइटोटैक्सोनॉमी, दैट देयर इज बेसिकली साइटोलॉजी इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। कीमोटैक्सोनॉमी दैट आर यूज्ड इन केमिकल constitute of the plant to resolve confusions are also used by taxonomy these days। टैक्सोनॉमी आज के डेट में निकालने के लिए किसी की भी ये सब चीज़ें चाहिए। एम के आज पढ़ाऊँ कि कल पढ़ाऊँ? आज तो मेरा तबीयत ख़राब हो गया। ठीक है भाई, आज इतना ही। थैंक यू। टेंशन नहीं है, सिलेबस ख़त्म कर दूँगा। सिलेबस ख़त्म करने की जिम्मेदारी मेरी है। और ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।